पंजाबी में लिखी गई है। ये एक पंजाबी यहाँ पर चर्च है, वहां से मुझे दी गई है। और तुम भी अगरचे बड़ी तकलीफ में हो, क्योंकि वो कहती है कि वो मेरी कंडीशन को देख रही थी, मेरी हालत को देख रही थी। इससे पहले कि मैं कलाम में आगे बढ़ूं, खुदावंद करूं ये फरमा रहा है कि यहाँ पर एक बेटी बैठी है जिस पर नापाक रूहों का साया था, नापाक रूहों से जकड़ा हुआ था वो बदन। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी, मैं आपके सर पर आकर खड़ा हूं और मैं आपको शिफा बख्शने के लिए आपके पास खड़ा हूं। अपनी शिफा को यीशु मसीह से मांगे। वो कहती है कि जब उस औरत ने बाइबल मुकद्दस में से मुझे पढ़कर सुनाया, तो वहां पर मत्ती रसूल की इंजील में ये लिखा था कि मेहनत उठाने वालों, थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। कहती है कि जब उसने इस आयत को पढ़ा उन आंटी ने, तो मेरे अंदर एक कुव्वत सी आने लगी, एक यकीन सा आने लगा कि यकीनन जो है ये बाइबल मुकद्दस के वसीला से मैं शिफा पा सकती हूं। वो कहती है कि उस आंटी ने मुझसे कहा कि अगर आप मेरे साथ चर्च में चले तो मैं आपको वहां पर लेकर जाऊंगी। वहां पर दुआ होती है शिफाइया, जिस तरह आज यहां पर होने वाली है। और वो कहती है कि जब उस आंटी ने मुझसे कहा तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो, वहां पर भी $550 दिया है, यहां पर मुफ्त शिफा मिल रही है, मैं यहां पर भी जाकर देखूंगी। कहती है कि अगले रोज, जुम्मे के रोज, वो आंटी मेरे पास आई मेरे घर में और उन्होंने कहा कि बेटा आप तैयार हैं चलने के लिए? मैंने कहा जी मैं तैयार हूं चलने के लिए। कहती है मैं बहुत खुश थी, अंदर ही अंदर मेरी रूह में मुझे खुशी सी महसूस हो रही थी। और जब मैं चर्च में गई तो वहां पर वर्शिप हो रही थी, यानी गीत गाए जा रहे थे, प्रस्तिश हो रही थी। और वह कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं वहां पर बैठी रही। लेकिन जब शिफाइया दुआ हो रही थी तो पास्टर साहब जो दुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बहन जिसके जोड़ों में दर्द है, जो इंडिया से यहां पर आई हुई है, वो उठकर खड़ी हो जाए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आज आपको यहां पर शिफा बख्शने वाले हैं। वो औरत कहती है कि मैं जो चल नहीं सकती थी, मैं उसी वक्त अपने कदमों पर खड़ी हो गई और मैं 2 कदम चली और थोड़ा सा रुक गई। पास्टर साहब ने कहा कि अब पूरा दूर तक चल कर आए। और वो कहती है कि मैं जब दूर तक गई तो मेरे जोड़ों की दर्द जो है वो क्या हुआ, जाती रही। यीशु मसीह के पास आने से वो दर्द जाती रही। भाई मेहरबानी तालियां बजाएं, क्योंकि ये यीशु मसीह ने मौजूदा किया। जिस तरह आज रात यहाँ पर भी मौजूदा होने को है। एक औरत जिसके दिमाग में तकलीफ है, ज़हनी कमजोरी है, यीशु मसीह आपको भी शिफा बख्शने वाले हैं। आपको भी यहाँ पर शिफा आने वाली है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदगी का सच चश्मा है। आप देखें कि एक खून उनके घर पे छिड़का गया, जिससे क्या हुआ, वो घराना जादू की लपेट में आ गया। और क्या हुआ, नीचे ही नीचे गया। एक वो खून है जो यीशु का खून है। मैं आपको बताना भूल गया कि वो औरत कहती है कि जब मैंने दवाइयां मुख्तलिफ इस्तेमाल की तो मेरा लीवर जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरे लीवर ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर जो है वो खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पर, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। और ब्लड टेस्ट जो है वो बहुत से लोगों के ब्लड ग्रुप को जो है वो लिया गया, उसके लीवर के लिए उसका सिस्टम जो है वो चलता रहे।
لیکن کوئی بلڈ گروپ اس کے ساتھ نہیں ملا، اس لیے اس کے ساتھ اس کو کوئی امید باقی نہیں آئی تھی. لیکن یہاں چرچ کے اندر کس کا لہو ملا اس کے ساتھ؟ یسوع مسیح کا زندہ لہو اس کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو گیا اور وہ عورت اٹھ کر چلنے لگ گئی، کیونکہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کا لہو ہے جو تمام جہان کی نجات اور شفا کے لیے بہایا گیا ہے. اور آج رات یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. آج رات یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. اور اب میں اپنی بہن روبینہ سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں، اور اپنی آنٹی ارشاد سے بھی، تاکہ ہم دعا کر سکیں. بیمار تمام دنیا کی شفا کے لیے بہایا گیا ہے. اور آج جو اس زندہ خون کو ایمان کے ساتھ پکارے گا یقیناً وہ شفا پا کر جائے گا. اگر آپ پہلا پطرس 2:24 کو پڑھے، وہاں پر لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور آج یسوع کا لہو ہم سب کو شفا دے گا. کو ایسے درخواست کروں گا کہ وہ دعائیہ کورس گائے گی. صحیح بول نہیں پا رہا. اس گیت کے درمیان آپ سب اپنے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں. اس دعائیہ کورس کے بعد بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی، لیکن جو کام ہے وہ ابھی سے ہونا شروع ہو چکا ہے. اور بیمار اپنے بدنوں کے ان حصہ پر ہاتھ رکھیں جہاں پر تکلیف ہے، اور یقیناً خدا یسوع مسیح آج یہاں پر بہت بڑا نجات کا کام کرنے کو ہے. جو بیمار ہیں برائے مہربانی ان سے پکارتے رہیں، کیونکہ وہ آپ سب کو شفا دینے کے لیے، نجات کا کام کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور اب وہ آپ میں سے ہر ایک کو چھو رہا ہے. اور جتنے بیمار آج یہاں پر آئے ہیں، ایمان کے ساتھ آج یسوع مسیح کے خون کو، اس زندہ خون کو پکاریں گے. جس طرح یہ بلویر نے نجات پائی اور نجات پانے کے بعد یہ مسیحی ہو گئی، اس کا پورا گھرانہ مسیحی ہو گیا. آج یہاں پر تمام لوگوں کے لیے خداوند نجات کا بڑا کام کرنے کو ہے. وہ بھائی جس کے بدن میں تکلیف تھی، کمر کی درد سے بہت عرصے سے پریشان تھے، خداوند یسوع مسیح آج آپ کے اس کمر کے مورا کو